अब तो यार स्टार्टअप्स एक से बढ़कर एक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और उधर अब जॉन अब्राहम ने भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। और अभी इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस और फंडिंग न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। क्या ड्रोन्स डिलीवरी बॉयज और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को रिप्लेस कर देगा? तो अब यार इंडिया में भी काफ़ी ड्रोन्स के फील्ड में इनोवेशन आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ड्रोन रेगुलेशन 2021 रिलीज़ कर दिया है, जिसमें पहले जो बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस रेस्ट्रिक्शंस होते थे इस फील्ड के ऊपर, वो काफ़ी हद तक कम कर दिए गए हैं। तो जो भी स्टार्टअप्स ड्रोन के फील्ड में इनोवेशन और काम कर रहे हैं उनको तो काफ़ी फ़ायदा होगा ही। और जैसे कि आपको पता है कि यार कई सारे ई कॉमर्स कंपनीज़, फूड डिलीवरी कंपनीज़ अभी ड्रोन्स पर टेस्टिंग कर रहे हैं, जिससे वो अपना सामान डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आगे जैसे कि ड्रोन्स और बेहतर बनेंगे तो जो डिलीवरी बॉय की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस ज़रूर बताना। क्या बायजूस इंडिया का पहला $100 बिलियन का स्टार्टअप बनेगा? अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि यार माना भाई कि बायजूस एक के बाद एक एडटेक कंपनीज खरीदता रहता है, क्या पता आगे आके सीबीएसई को भी खरीद ले। पर यार बायजूस की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा थोड़ी है। वैसे आपकी बात सही है, बायजूस इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप है, $16 बिलियन से ज़्यादा उनकी वैल्यूएशन है। पर अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि यार शायद बायजूस अगले साल अपना आईपीओ करे, और उसमें मॉर्गन स्टैनली ने बोला है कि यार उनका वैल्यूएशन आईपीओ के टाइम $50 बिलियन हो सकता है। और उसके बाद अगर बायजूस ने सही से हाइप क्रिएट कर दिया और ज़बरदस्त उनको लिस्टिंग गेन्स मिल जाए तो क्या पता सही में उनका पब्लिक मार्केट में जब तक आएंगे उनका वैल्यूएशन $100 बिलियन क्रॉस कर जाए। अब यार वैल्यूएशन की गेम में तो यार बायजूस जीत जाएगा। पर क्या आपको लगता है कि यार बायजूस इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सही में चेंज कर रहा है या सिर्फ पैसे कमा रहा है और इन्वेस्टर्स का फायदा हो रहा है? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस ज़रूर बताना। अब बायजूस के आईपीओ में तो टाइम है, बट बताया जा रहा है कि यार डिलीवरी स्टार्टअप डिलीवरी अक्टूबर तक अपना आईपीओ के लिए फाइल कर सकता है और फाइनली उनका आईपीओ मार्केट में मार्च 2022 तक आ जाएगा। तो डिलीवरी भी एक यूनिकॉर्न है, और जैसा कि आपको पता है कि यार धीरे धीरे जैसे ई कॉमर्स कंपनीज और D2C ब्रांड्स बढ़ रहे हैं, लॉजिस्टिक्स की तो सबको ज़रूरत पड़ ही रही है, तो उससे डिलीवरी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। देखते हैं कि यार उनके आईपीओ का कैसा रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, अभी तक अगर आपको लोन लेना होता था तो आपको बैंक जाना पड़ता था, और आपको पता है कि लोन लेने का प्रोसेस कितना लंबा है, कितने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, फिर कोलैटरल दिखाना पड़ता है। पर अब एक के बाद एक स्टार्टअप्स अपना लोन देना स्टार्ट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तो क्रेड ने लॉन्च किया था अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, जिसके थ्रू वो लोन ले सकते हैं, और इसमें जो लोग इन कम्युनिटी मेंबर्स को पैसे देंगे उनको 9% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो और उसके बाद अभी रिसेंटली फिनटेक स्टार्टअप भारत पे ने भी अपने मेंबर्स को लोन देना स्टार्ट कर दिया है, और इसमें भी जो लोग लोन देंगे उनको 12% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि एक एवरेज रिटर्न होता है म्यूचुअल फंड का। तो अब एक के बाद एक फिनटेक स्टार्टअप्स अपने कस्टमर्स को लोन तो देंगे, बट देखना पड़ेगा कि यार जो लोग लोन दे रहे हैं वो पैसे सही टाइम में लौटा भी रहे हैं या कितने लोन्स डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। पर क्या आपको लगता है कि यार धीरे धीरे जैसे और स्टार्टअप्स लोन देना शुरू करेंगे तो ज़्यादा लोग बैंक ना जाके इन ऐप से ही लोन ले लेंगे? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस ज़रूर बताना। अच्छा, आपकी कंपनी आपको ज़बरदस्त पर्क्स देती होगी, और कुछ कंपनीज जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा लगता है ना उसको भी रीइंबर्स कर देती हैं। बट कभी आपने ऐसा कंपनीज के बारे में सुना है जो कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक अलग सा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क ही बना रहा हो? तो भैया ये आइडिया हमारे एलन बाबा ही सोच सकते थे। और अभी रिपोर्ट आई है कि यार एलन मस्क की जो कंपनी है बोरिंग कंपनी, वो एक टनल बनाएगी स्पेसएक्स के पास, जिससे कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो आराम से उस टनल के थ्रू जल्दी से ऑफिस पहुंच सकते हैं। तो वहाँ दोनों कंपनीज उन्हीं की हैं, तो पूरा कंट्रोल उनके ऊपर रहेगा, और ट्रैफिक इन सब की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से टनल के थ्रू जल्दी से स्पेसएक्स आओ और फिर स्पेस शटल लेके मार्स में जाने की तैयारी करो। मतलब अलग ही लेवल के प्लानिंग करते हैं एलन बाबा। पर क्या आपको लगता है कि यार बोरिंग कंपनी इंडिया में कभी आएगी? कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर बताना। क्या हमारे सुनील भारती मित्तल compete कर पाएंगे एलन मस्क के साथ? तो आपको एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के बारे में तो पता ही होगा, जिसमें वो सैटेलाइट स्पेस में छोड़ते हैं और फिर सैटेलाइट्स के थ्रू पूरे दुनिया भर में इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो वैसे ही सुनील भारती मित्तल ने यूके की सैटेलाइट कंपनी वनवेब में मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग ले ली थी, और अभी रिसेंटली वनवेब ने 34 सैटेलाइट्स ऑर्बिट में लॉन्च किए हैं, और अब टोटल में करीब वनवेब के 288 सैटेलाइट्स ऑर्बिट पे हैं। तो ऑफकोर्स वो काफ़ी कम है अगर हम स्टारलिंक के साथ कंपेयर करें,
पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यार वनवेब भी स्टारलिंक की तरह सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। तो इससे ऑफकोर्स सुनील भारती मित्तल जियो के साथ तो कम्पीट एक इफेक्टिव वे में कर ही पाएंगे, बट क्या पता सही में स्टारलिंक को भी अच्छा खासा कंपटीशन दे दें। आप थोड़ा बहुत क्रिप्टो न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया क्रिप्टो के प्राइसेस अभी रिसेंटली कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए थे। मतलब बिटकॉइन का प्राइस $50,000 टच कर गया था। कार्डानो जो उनका ऑल टाइम हाई था उसको भी काफ़ी हद तक क्रॉस करके $2.9 तक पहुँच गया था। तो जिन्होंने डिप में बाय किया होगा उनको तो काफ़ी फ़ायदा हुआ ही होगा। बट क्या आपको लगता है कि यार अभी भी क्रिप्टो का बुल रन चल रहा है और आगे जाके बिटकॉइन का प्राइस और बढ़ेगा? कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब हम थोड़ी बहुत फंडिंग न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आपको लगता होगा ना कि यार स्टार्टअप सिर्फ बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, टेक बेस्ड कंपनीज बन रही है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हर फील्ड में नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो अभी रिसेंटली D2C आइसक्रीम ब्रांड नोटो ने 4 करोड़ रुपए की फंडिंग रेज कर ली है और इसमें एक्टर प्रोड्यूसर जॉन अब्राहम ने भी इन्वेस्ट किया है। तो जॉन अब्राहम ने इन्वेस्ट किया तो यार थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड तो चीज़ होगी। और एक्चुअल में आप बिलीव नहीं करेंगे कि यार इस आइसक्रीम में लो कैलोरी तो है ही, पर उसके ऊपर हाई प्रोटीन भी है। और इसके अलावा उन्होंने रियल फ्रूट पॉप्सिकल भी बनाया है और इसमें 0 एडेड शुगर है। तो ये सुन के बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा होगा, तो तभी ये स्टार्टअप को बनाया गया है क्योंकि इन्होंने ये अलग से इनोवेशन करी है। देखते हैं कि यार इस फंडिंग की मदद से कैसे वो नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप करते हैं और धीरे धीरे शायद वो दूसरे सिटीज़ में भी एक्सपैंड कर लें। अभी तो यार सिर्फ मुंबई और बैंगलोर में ही है। तो क्योंकि नया हफ्ता है तो फिर एक और स्टार्टअप को तो यूनिकॉर्न बनना ही है और यही हुआ है कि B2B मार्केट प्लेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जेटवर्क ने अपने सीरीज D1 राउंड में $150 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है और अब उनका वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर गया है। तो अब यार जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो एक एक नीश फील्ड में फोकस कर रहे हैं और उसमें काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और वही जेटवर्क कर रहा है। 15 कंट्रीज़ में अभी वो ऑपरेट करते हैं। देखते हैं इस फंडिंग की मदद से वो क्या नई नई चीज़ें और करते हैं। उधर डिजिटल बुक कीपिंग प्लेटफॉर्म खाता बुक ने $100 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है $600 मिलियन के वैल्यूएशन पे। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि खाता बुक ओके क्रेडिट के साथ compete करता है। बट इंटरेस्टिंग बात ये कि यार अब कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो कि इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि यार जो हमारे दुकान वाले थे वो पहले एक खाता मेंटेन करते थे, उसको खाता बुक ने डिजिटाइज किया है और अब देखो क्या ज़बरदस्त फंडिंग मिल रही है और वो ग्रो कर ही रहे हैं। हाइक याद है ना, तो उन्होंने भी फंडिंग रेज कर ली है और उनके फंडिंग राउंड में ट्विटर के को फाउंडर जस्टिन मटीन और फिर कुणाल शाह, वो तो यार मुझे लगता है कि हर एक स्टार्टअप में कुणाल शाह इन्वेस्ट कर ही देते हैं। और इसके अलावा फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिनी बंसल, इन सब ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यार हाइक तो यार एक के बाद एक पिवट ही मार रहा है। पहले उन्होंने शुरुआत करी थी एक मैसेजिंग ऐप से, फिर वो सुपर ऐप बने, अब वो गेमिंग के फील्ड में एंट्री मार चुके हैं। देखते हैं कि यार इस फंडिंग की मदद से वो क्या इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं और वो कैसे स्केल अप करते हैं। तो दोस्तों ये थी सबसे की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस क्रिप्टो और फंडिंग न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से वहाँ भी फॉलो कर लो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।